नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपासणो मंगलांते सर्वेसी परम महावै मंगला परम महावै मंगला परम महावै मंगलम् प्रथम धर्म उत्तम क्षमा ब्रह्मचर्य पर अंत 10 लक्षण निज शक्ति सम पालो श्रावक संत पालो श्रावक संत धर्म 10 की यह माला हरे तिमिरा ज्ञान हृदय में करे उजाला कह सतगुरु समझाए ना फिर जग परिक्रमा धरि समाधि 10 धर्म करे जम तो खम्मा लक्षण धर्म उर्धारो तो भव जल तर जाओगे धर्म निभा लो पुण्य कमा लो यह भव पर भव सफल बना लो वही पाओगे जमा जो यहाँ कर जाओगे ओ 10 लक्षण धर्म उर्धारो तो भव जल तर जाओगे उत्तम क्षमा शांति मन लावे सबको जलाने वाले क्रोध को जलावे मर्दब झूठा मान बिठावे और जब कपट कपाट हटावे इन्हें पालोगे तो पार उतर जाओगे धर्म उर्धारो तो भव
धर्म उधारो तो भव जल तर जाओगे। ये अमूल्य तत्व दिखाया गया। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक 309 और चौथा भाग पेज नंबर 6। इस भक्त का मूल मिथ्या भाव में यह तीन बातें, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या को कर निर्मूल करने की बात है। उसको निर्मूल करके मोक्ष का उपाय करना चाहिए। शिव उपाय अर्थात मोक्ष का उपाय करने से पहले उसका कारण और मंगल रूप शुद्ध शिव रूप को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह विघ्न विनाशक और सुख का कारण है। आज 5 समवाय की बात करें। आचार्य कल्प तोड़रमल ने 4 अधिकार तक अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया। 5वें में ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन किया। 6ठे में जो दिगंबर धर्मी है विशेष रूप से कहलाते हैं उनके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन किया। 7वें में जो मूल दिगंबर कहलाते हैं उनके अंदर भी मोटी भूल रहती है, वो 7वें अधिकार में 8वें अधिकार में उसको दूर करने का उपाय करता है। 9वें अधिकार में साक्षात अमृत परोसा है। मां क्या कहते हैं जरा देखिए, पेज 93 बात समझ में ना आए ऐसा नहीं है। आज विश्व में जो संगीत पंचेंद्रिय है, किस काम को करे तुरंत उसको धर्म की प्राप्ति हो जाती है। ये 5वां 4था भाग इसका ज्ञान नहीं। मोक्ष के प्रयत्न में, मोक्ष के
बातें एक साथ होती हैं और कौन कौन सी होती है? यदि किसी को सुखी होना हो तो टोडरमल जी ने तो अनादि से तीर्थंकरों ने कहा है, वर्तमान में सिमंदर भगवान फरमा रहे हैं, और उसी बात को महावीर स्वामी के शासन में कुंद भगवान, अमृतचंद्राचार्य भगवान और टोडरमल जी ने, और पूज्य गुरुदेव ना होते तो इनके नाम भी पता ना होते, समय साथ मिलता ही नहीं। मैं शिखर जी गया, मतलब मुझे ये दिल्ली की बात है, मुझे समय साथ चाहिए। कहने समय साथ तो मुनियों का, तुम्हारे मतलब का नहीं। अब मुझे फोन लगन लेकिन कहीं से मिलना चाहिए, मैं सबसे पूछूं कोई है ही। अब मैं सम्मेद शिखर पहुंचा, मैंने वहां पन्ना लाल वहां का अध्यक्ष था, मैंने कहा भाई मुझे समय साथ चाहिए, क्या करोगे तुम? आज 15 रुपए का है, 15 है तुम्हारे पास, मगर लो 15 रुपए। तो उसने 15 रुपए लेकर समय साथ दिया। मैंने उसका पन्ना खोला, उसमें लिखा जिसको चाहिए फ्री मंगवा दी। उस पंडित जोर ने फ्री मंगवा कर रखा रहा, खोला नहीं, और मैंने उस पते में चिट्ठी लिखी, मेरे पास चिट्ठी से दूसरा आ गया। तो समय सार जो है कोई स्वप्न जैसी बात है, उस बात को टोडरमल जी ने मोक्षनाथ प्रकाशक में चारों अन्यों का निचोड़ आज इस बात के अंदर कर दिया है। यहाँ मोक्ष की बात है, तो मोक्ष कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सत्य रूप मोक्ष बोलिए, ये मैंने कौन सा पेज आपको बताया था पहले? बताया था बाद नहीं, चौथे बात तुम्हारे पुराण बताया पे 5 मोक्ष लिखे हैं। 5 मोक्ष रहे निज शुद्धता। मोक्ष कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। शक्ति रूप मोक्ष बोलिए। दूसरा प्रश्न है दृष्टि रूप मोक्ष। दृष्टि मुक्त मोक्ष मैंने 4था गुणस्थान, और मोह मुक्त मोक्ष 12वां गुणस्थान, और जीवन मुक्त मोक्ष 13वां 14वां गुणस्थान, और देह मुक्त सिद्धता। ये 5 प्रकार का मोक्ष है। इसकी प्राप्ति कैसे हो, ये बात यहाँ पर चली। ये आज का पाठ यही। तो 94 मोक्ष के प्रयत्न में कितनी बातें एक साथ होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? मोक्ष के प्रयत्न में 5 बातें एक साथ होती हैं। ज्ञायक स्वभाव एक, आप नहीं बोले पुरुषार्थ, क्या बोला मैंने? पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और कर्म के उपसमाधि। यह 5 बातें धर्म करने वाले को एक साथ होती हैं। जो जीव इनको एक एक को लेता है वो कभी धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। अब ज्ञायक स्वभाव क्या है? ज्ञायक स्वभाव क्या है? जो अनादि अनंत आपकी आत्मा है वो ज्ञायक स्वभाव है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आत्मा, वो ज्ञायक स्वभाव है। वो ज्ञायक स्वभाव निगोद से लेकर और सिद्ध शिला तक सबके पास एक समान है, लेकिन उसका पता नहीं। तो त्रिकाली, अब आप यहाँ इतना सुनते हैं कि तत्व उसका स्वप्न भी नहीं, शरीर का ही ध्यान में आता है। तो ज्ञायक स्वभाव
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। इसके अंदर तो कुछ करना ही, सबके पास मौजूद है, लेकिन पता नहीं, पता लग गया तो झगड़ा नहीं बढ़ गया। और तीसरा लीजिए, फिर काललब्धि। काललब्धि किसे कहना है? हर द्रव्य में हर समय कार्य होता है। जो होता है उसका स्वभाव है। हर द्रव्य में हर समय कार्य होता है, इसका नाम। तो किस द्रव्य में किस समय कार्य नहीं होता? किस द्रव्य में किस समय कार्य नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं। तो जब आपके ध्यान में आया काललब्धि, वकील साहब, हर द्रव्य में हर समय कार्य होता है, हो रहा है और होता रहेगा, तो क्या उस आदमी को जिसने निर्णय किया अब मैं करूं कराऊं, ऐसा भाव आएगा? नहीं आना चाहिए। और भविष्य से जो कार्य होना है वही हुआ, जो कार्य होना है वही हुआ, इसका नाम भविष्य। और कर्म के उपसमाधि, माने 148 प्रकृति है, 8 कर्म है। कर्म के उपसमाधि और सुबह से शाम तक जितना कार्य है, जिनके साथ कोई संबंध नहीं, शरीर, ये नौकर, स्त्री, पुत्र, मकान, धन, दौलत, ये पर है, ये कर्म के उपसमाधि में आया। ये पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है। आत्मा से सर्वथा संबंध नहीं। जिस समय ऐसा मानेगा उसी समय जो ज्ञान की पर्याय पर और जा रही थी, मैं इसका ऐसा करूं, मैं इसका ऐसा करूं, वो बुद्धि उड़ गई और आत्मा पर दृष्टि आ गई और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। इससे सरल उपाय क्या होगा? न्यायक स्वभाव तो आप हैं, निर्णय की जरूरत है बस। अभी कल की बात थोड़ा है, और इसको दृष्टि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, स ही मुक्त एवं, वो मोक्ष हो गया। इसमें देरी का काम नहीं है। तो न्यायक स्वभाव एक, काललब्धि, भवितव्य और कर्म के उपसमाधि, इन चार में आप कुछ नहीं कर सकते। त्रिकाली न्याय स्वभाव आप हैं, आप शरीर नहीं है। शरीर तो आपकी नौकरी इस समय भी नहीं मानता, और आप शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्यों चला गया? इस समय भी इसके साथ सर्वथा संबंध नहीं। मैं आपने निर्णय क्या करना? मैं न्यायक स्वभावी निज भगवान, मैं न्यायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का मुद्दे से सर्वथा संबंध नहीं। मैं न्यायक भगवान हूं, अभी वर्तमान में इस मुद्दे के साथ सर्वथा संबंध नहीं। ये मानसिक ज्ञान में अज्ञान था। और हर द्रव्य में विश्व में जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्य, इसके अलावा विश्व में कुछ नहीं। ये सब कायम रह करके बदलना इनका स्वभाव है। कायम रह के बदलना इनका स्वभाव है। तो इससे क्या लाभ रहा? जो ये आपके ध्यान में बैठ जाए, हर द्रव्य हर समय कार्य रहित नहीं होता, तो मैं उसका करूं और वो मेरा करे, उस बात की जीव को ऐसा भाव नहीं आए करने कराने। और अभी तक जो होना था वही हुआ। तो उससे दिगंबर धर्मी कहते हैं, जो थोड़े पढ़ लिखे हैं, अब कार्य तो हुआ, जो होना था वही हुआ, लेकिन जो
कौन सी पर्याय का अभाव करके होना वो निश्चित नहीं। ऐसा ज्ञानी लोग बोलते हैं जिस पर्याय का विख्यात का अभाव करके ही सम्यक होगा, ऐसा। और भाव शुद्ध ज्ञान का अभाव करके ही केवल ज्ञान होगा। जिस पर्याय का अभाव करके होना वही होना है भविष्य। और कर्म के उपसमाधि, कर्म के उपसमाधि, उपसमाधि में तीन बातें होगी। उपसम है, अर्थ उपसम उदय नहीं लेना, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग की बात है। अब सुबह से शाम तक जितना कार्य है ये किसका है? सर्वथा उद्गल का है। उद्गल नाचे, उद्गल खावे, उद्गल शोर मचावे, अज्ञानी माने में। तो इतना मानसिक ज्ञान में आते ही अचिंत्य आनंद शुरू हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया। इसमें समझा क्या? यदि वर्तमान में ये कार्य नहीं हुआ तो फिर होने का अवकाश नहीं। देखिए किताब, यह स्वभाव आदि जो 5 बातें हैं ये कारण है या कार्य? ये कारण है, कार्य या प्रश्न है ना, किस कारण से मोक्ष का उपाय बनता है? वकील साहब, कालक्षी भविष्य कर्म के समाधि है, किसके द्वारा मोक्ष का उपाय बनता है? ये कारण है, कार्य नहीं। जरा किताब देखिए, स्वभाव क्या है? अनंत गुणों का अभेद केंद्र ज्याय भगवान आत्मा, ये अपना स्वभाव। अमूर्ति प्रदेशों का प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन, ये अपना स्वभाव है। अब पुरुषार्थ क्या है? अपने ज्ञान गुण की पर्याय जो पर सन्मुख थी उसे स्वभाव सन्मुख करना, यह पुरुषार्थ है। क्षणिक उपादान का कैसे हो? पर मैं करना मानता था, जब काल नदी को माना पर मैं करने करने का भाव उड़ गया और ज्ञान की पर्याय आत्म सन्मुख हो गई। काल नदी क्या है? यह कोई वस्तु नहीं, किंतु जिस काल में कार्य बने वही काल नदी। तो इस द्रव्य में इस समय कार्य नहीं होता, हर समय होता है। तो मैं करूं वो करे, ये बात उड़ गई। और यहाँ पर काल लब्धि का अर्थ स्वयं काल की प्राप्ति है। भगवान श्री जयसेनाचार्य ने समय सार गाथा 71 में काल लब्धि को धर्म पाने के समय, जब जीव को धर्म मोक्ष मार्ग शुरू होता है, श्री धर्म काल लब्धि के नाम से संबोधन किया है। भवितव्य क्या है? भवितव्य अर्थात नियति, उस समय पर्याय की योग्यता। ये क्षणिक उपादान कारण है। जो कार्य होना था तो वही हुआ, इसको भवितव्य कहते हैं। जब सोनगढ़ में सबसे पहले ये शिविर शुरू हुआ, उत्तम क्लास में यहीं से शुरू किया गया। पहला ये 5 समवाय मोक्षनाथ प्रसाद का, उसका पेज दूसरा था। और उस समय किताब नहीं मिलती थी, कितना छपाया गया, क्योंकि हर एक के हाथ में किताब होनी चाहिए। तो कर्म के उपसमाधि क्या है? कर्म के उपसमाधि पुद्गल द्रव्य की अवस्था है। कर्म के उपसमाधि का कर्ता कौन है, कौन नहीं है? कर्म के उपसमाधि पुद्गल की पर्याय है, उनका कर्ता कार्यमान वर्गना है। और जो सुबह से शाम तक कार्य होता है, ये सब कार वर्गना का कार्य है, जीव और अन्न वर्गना का कार्य नहीं। कर्म के समाधि का आत्मा का कैसा संबंध है? जब आत्मा यथार्थ पुरुषार्थ करता है, अपनी
अपनी ज्ञान की पर्याय को स्वभाव सन्मुख करता है। कब करता है बोलने का है, जब ये जाना मैं ज्ञाय स्वभाव हूं, हर क्रम में हर समय कार्य होता है, जो होना था सो हुआ। कर्म के उपसमाधि सुबह से शाम तक जितना कार्य है सर्वथा पुद्गल का है। इतना मानते ही आत्मा पर दृष्टि आ गई। तो जब आत्मा यथार्थ पुरुषार्थ करता है, अपनी ज्ञान पर्याय को स्वभाव सन्मुख करता है, तब कर्म के समाधि स्वयं स्वतः हो जाती है, करने पड़ते नहीं। इनका स्वतंत्र रूप से निमित्त में निश्चित संबंध है, जो स्वतंत्रता का सूचक है, परतंत्रता का सूचक नहीं। इन 5 कारणों में से इसके द्वारा मोक्ष का उपाय बनता है। जब जीव अपने ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर, ज्ञायक स्वभाव जो है वो आत्मा कैसे दृष्टि में आ गई और वो दृष्टि में क्यों नहीं आता। अब जो ये शरीर है, स्त्री पुत्र मकान धन दौलत है, ये पहले जमाने से साथ नहीं आए। यहाँ पर ये आया, इनको अपना मानता है, बगैर बात के ये अपने हैं नहीं। इन्हें अपना मानने के कारण वो आत्मानुभव में नहीं। जिस समय अभिधा से आत्मा जाएगा, कार मोटर बंगला सब ही रह जाएंगे। तो जब जीव अपने ज्ञाय स्वभाव सन्मुख होकर यथार्थ पुरुषार्थ करता है, तब काल लब्धि भवितव्य कर्म के समाधि स्वयं एक होते हैं, करने पड़ते नहीं। कैसे? जैसे रोटी बनी तो लोई का अभाव और आशा, बाइक का राग या ज्ञान, इनको बुलाना पड़ेगा। जीव पुद्गल चले तो वहां धर्म द्रव्य है। किसी को सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या का अभाव हुआ, उसी समय श्रद्धा गुण कायम है और दर्शन मोहनी के समाधि और सच्चे के पुरुषार्थ का इन सबका एक नहीं। तो आपने देखो, यदि आपने आज निर्णय नहीं किया अभी, फिर निर्णय कभी नहीं होगा। ये तो कोई समय होता है, समझ जाए नहीं तो गया। तो देखिए क्या समझना है, मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, एक बात। दूसरे द्रव्य हैं, उनमें कायम रह के बदलना उनका स्वभाव है। ये काल जो होना था तो हुआ, इसका नाम भविष्य है। और कर्म के समाधि हर सुबह से शाम तक जितना कायम है, पुद्गल का है, ऐसा मानते ही दृष्टि स्वभाव पर आते। इसमें परेशानी क्या है? सारी बीमारी अभी दूर हो जाएगी, सारे रोग दूर हो जाएंगे, और अनादि से जो अपना आत्मा हो जाता वो दृष्टि में आ गया। संवाद किसे कहते हैं? मिलाप समूह को संवाद कहते हैं। मोक्ष में किसकी मुख्यता है? पुरुषार्थ, क्योंकि आप पुरुषार्थ ही कर सकते हैं, उन 4 बातों में कुछ नहीं कर सकते। जब त्रिकाली स्वभाव में क्या करोगे, काल लब्धि में क्या करोगे, भविष्य में क्या करोगे, और कर्म के समाधि सुबह शाम तक इसमें क्या करो, कुछ वो तो निर्णय करना है। अब मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, हर क्रम में हर समय कार्य होता है, जो होना है वही हुआ। और कर्म 8 कर्म है, ये सुबह से शाम तक कार्य सर्वथा पुद्गल का है। ऐसा मानते ही आत्मा पर दृष्टि आ जाती है, लानी पड़ती है। जीव का कर्तव्य क्या है? देखिए,
जीव का कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास। तत्व निर्णय क्या है? यहाँ क्या बात चलती है? मैं क्या है? सुधारी भगवान आत्मा हूँ। हर क्रम में हर समय कार्य होता है। जो होना था वही हुआ। कर्म के उपसमाधि और सुबह से शाम तक जितना कार्य है पुद्गल का है। ये ऐसा करते ही अपनी दृष्टि स्वभाव पर आ जाए। तब कर्म के उपसमाधि दर्शन मोह का उपशम स्वयं हो जाता है। जब कर्म में जीव का कर्तव्य कुछ नहीं। ये सुबह से शाम तक जितना कार्य है 8 कर्म में जीव का कर्तव्य कुछ नहीं। मोक्ष के उपाय लिए क्या करना चाहिए? जिनेश्वर देव के उपदेश अनुसार, जिनेश्वर देव के उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ का उपाय करना चाहिए। इसके अंदर निमित्त उपादान दोनों आ जाते हैं। जो जीव जिनेश्वर देव के मोक्ष के लिए क्या उपाय बताया है? जो जीव पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करता है, जो अपनी ज्ञान की पर्याय को स्वभाव सन्मुख करता है, वहाँ सारे कारण मिलते हैं, मिलाने नहीं पड़ते और अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग का जिसका विषय पेज नंबर 309। अब जरा देखो, आपको इसलिए आसान करने के लिए उसमें से लिया। देखिए पुरुषार्थ 309 के पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। तो देखिए जायक स्वभाव पुरुषार्थ काल लगी भवितव्य और कर्म के उपसमाधि। समाधान पढ़ रहा हूं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। मिलते हैं, मिलाने पड़ते नहीं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, मिलाने पड़ते नहीं। पुरानी गाथा में 95 गाथा में एक कार्य हुआ, उसमें 5 कारण 7 कारण 7 उत्पाद हुआ। पहले उत्पाद को निरपेक्ष सिद्ध करो। इसका अभाव करके हुआ। सोने वालों, इनका टाइम तो यही है ना, है जी। जिसको यहाँ नींद आती है उसकी होनहार खराब है, चाहे वो मैं हूं या कोई। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। जैसे उत्पाद हुआ, शास्त्र कहते हैं पहले उसको निरपेक्ष सिद्ध करो, फिर किसका अभाव करके हुआ, किसमें से हुआ, अनिमित कारण मिलाने नहीं पड़ते। इसी प्रकार यहां मोक्ष की बात है। जब जीव अपनी ज्ञान की पर्याय स्वभाव सन्मुख करता है, सारे कारण अपने आप होते हैं। तो ऑटोमेटिक है, जायज स्वभाव है, कालबद्धि है, भवितव्य है, कर्म के समाधि है, ये तो निर्णय करना है। तो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वों तीनों ही कारण मिलते हैं। कौरमजी ने गजब का काम मिलते तीनों ही यही पड़ा है। और नहीं बनता और नहीं करता कोई। अकेले एक, जब ये कहा ना प्रेम 5 कारण साथ, कोई 5 को तो न माने, अकेले कहे क्या जाए। अकेले प्रसाद की बात करे और 4 को न माने, झूठा है। अकेले कर्म के उपसमाधि को माने और को न माने, झूठा है। अकेले भविष्य को माने और को न माने, वो झूठा है। महान ये गोमठ सार में जो अकेले कर्म को मानता है उसको कर्मवादी ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। जो अकेले पुरुषार्थ को मानता और को नहीं मानता उसको ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। तो यह नहीं बनता, वहां तीनों कारण नहीं मिलते। सावधान, 3 कारण कहे, उसमें काल अधीन होना तो कोई वस्तु नहीं, क्योंकि हर धर्म में हर समय काल होता है और जो होना है वही हुआ।
और जिस काल में कार्य बढ़ता है वह काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होना, इसमें आप क्या करेंगे? और जो कर्म के उपसमाधि हैं और सुबह से शाम तक जितना कार्य है ये पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हता। और ये 4 वाक्य तो होना नहीं। और पुरुषार्थ से जो उद्यम करते हैं ये आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते। कर्म को हटा ये उपदेश नहीं देते, ऐसा काल लब्धि को मिला ये उपदेश नहीं देते। सावधान लीजिए, सो चिन्ह मत 2 लाइन लीजिए। अब ये 2 बातें हैं। जो सच्चा उपाय करता है उसको दृष्टि मोक्ष की प्राप्ति अभी होती है, और भविष्य में मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष और विनय मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात इसमें बतलाती। इसके अलावा दूसरा उपाय न है, न हुआ और न होगा। आज सब जगह विपरीतता है। अन्नमसान लंबी तो इस बात को सुनने लायक नहीं, और दिगंबर धर्मी में जिनका जन्म हुआ और पक्ष में पड़े वो भी धर्म के लायक नहीं। अभी बात है तो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, कौन कहते हैं? आचार्य कल्प टोनर में। उनको आचार्य कल्प क्यों पदवी दी? आचार्यों जैसा कार्य किया है उन्होंने। प्रेमचंद जी सारे चारों अंगों को सामने रख दिया है। इससे सरल उपाय क्या होगा? और सरल, मुर्दा अलग आत्मा है, और मुर्दे की कितनी महिमा जरा वक्त। अब इधर घरवाली, इधर बच्चे, इधर मकान, राम नाम सबसे हो गया, सारा झगड़ा मिट गया। जन्मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है ना, इससे मोक्ष होता ही होता है। जब करे तब इसके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से ये उपादान हो गया, और जिनेश्वर के उपदेश के अनुसार, जिनेश्वर का उपदेश क्या है? तू क्या है? भगवान है। हर क्रम में हर समय कार्य होता है, कार्य, और जो होना था जो हुआ भविष्य है। और सुबह से शाम तक कर्म के उपसमाधि जितना कार्य है सर्वथा पुद्गल का है। तू ऐसा मानेगा, तेरी दृष्टि इस बात पर आ जाएगी। ये जिनेश्वर का दृष्टि। तो जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके कारण भी होना भी कर्म के समाधि भी हुए, वो ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, और उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती, ऐसा निश्चय करना। और जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, अकेले एक एक को लेता है, उसके कारण भी नहीं, होनहार भी नहीं, और कर्म के उपसमाधि भी नहीं, यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते, और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा जानना। पेज नंबर 312 देखिए। सारे विश्व को 3 जगह बांटते हैं। अब इस बात को समझाना 3 जगह, ऊपर से 7वीं देंगे। एक इंद्रियाधिक असंग निबोध से लगाकर जिनको अभी संगीपना नहीं है, चारों गति में। अच्छा, एक इंद्रियाधिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं। इन 5 समुदाय को भी नहीं समझेंगे, न उनको समझने की बुद्धि है। वो पुरुषार्थ कैसे करें? मिला। अच्छा, दूसरा, जो तीव्र कसाई में पुरुषार्थ करे वो पाप का ही है। तीव्र कसाई किसे कहा? अन्य मकान लंबी तो सब तीव्र कसाई में आई।
श्वेतांबर की स्वंथी सब। अब जो दिगंबर धर्मी है, शुभ भाव से धर्म, शरीर की क्रिया से धर्म, धर्म, ये तीव्र कसाई है। ये पुरुषार्थ करें, पाप का ही करेंगे। धर्म कार्य का पुरुषार्थ इनसे कभी भी नहीं हो सकता। एक कोटि पे आई समझ फिर लेना। एक तो असैनी दिया, और एक जो मने जो तत्व का अभ्यास के अलावा दूसरे वो सब उसमें आ गए। ये एक है, देखिए, एक इंद्रिया तो धर्म कार्य करने में समर्थी नहीं, वो पुरुषार्थ कैसे करें? और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करें तो पाप का ही करें, उन्हें धर्म कार्य का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। एक को जरा अलग अलग दूसरे, जिसको दिगंबर धर्म मिला, पूज्य गुरुदेव का समागम मिला, महावीर स्वामी का शासन मिला, जो अनादि से तीर्थंकरों ने कहा है, श्रीमंदिर भगवान कह रहे हैं, उस बात को कुंज कुंज भगवान यहाँ लाए। अमृत इंद्राचार्य ने उसे भरोसा, कौरमंत्री ने मोक्ष मात्र का उसमें पूछा। ये ऐसा आता है, कुंज कुंज भगवान ने ये ये समय सार बनाया और अमृत चंद्राचार्य उसकी टीका कर रहे और पूज्य गुरुदेव ने ध्वजा फहराई। यदि आज पूज्य गुरुदेव ध्वजा न फहराती तो वो बात ध्यान में नहीं। तो यहाँ कहते हैं उनको लिया जो संगीत पंचेंद्री है, द्रव्य गुण का अभ्यास करते हैं और कसाय बहुत मंद है, ऐसा बेकार किसी बात के चक्कर में नहीं पड़ते और तत्व का अभ्यास करते बतलाते। जैसा भगवान ने कहा, क्या तू गायक भगवान है, हर क्रम में हर तरह कार्य होता है, जो होना था वही हुआ, ये सब कुदरत का कार्य है। अच्छा, और ऐसा मानकर तेरा उपयोग उसमें लगे और लग जाए तो तेरा भला, ऐसा भगवान का उपदेश है। ये दूसरे प्रकार की चीज है। ये यदि अपना उपयोग उसमें लगाए तो इनका भला तुरंत हो जाए। तीसरा, ऐसा योग बनने पर भी इधर उधर देखे, शरीर की क्रिया को देखे, भगवान इधर उधर भगवान की तरफ देखे, ये कुछ कृपा करेंगे, महावीर भगवान कुछ कृपा करेंगे, अस्पताल खोलो, कच्चा खाना खोलो। यहाँ पर एक क्या में गया, कहने लगे पंडित जी स्वास्थ्य भवन में क्या रखा है, पुरानी कोई 5-6 साल की बात होगी, अब अस्पताल खोल दो, वहाँ पर लोगों का अच्छा हो। मतलब वो अस्पताल ही तो है, जो बीमार है उनके दूर करने का उपाय, बीमारी क्या है तो उसे ये कहाँ समझ में आओ। तो उस कार्य में लगे ना, और कार्य में लगे। कौन कौन से? या तो नित्यभाषी बन जाए, आत्मा 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 सिद्ध समान शुद्ध है ऐसा बोले, पोपट की करे, तोते की, या अस्पताल खोलो, कबूतर खाना खोलो, चीटियों को दाना दो, है या विभाग धर्म कार्यों में प्रवर्तित, तो अवसर चला जाएगा, संसार में ही परिभ्रमण रहेगा। 3 कोटि आएगा। अब छोड़ो मर्जी, बच्चे की तरह समझाती, जरा सावधानी पूर्वक देखना। 313 यदि आपके ध्यान में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए नंबर 1, 5वीं लाइन, जैसे कोई पुरुष बच्चे की तरह समझाते हैं, ये पहला नंबर है जो आप पाठ रहे। जो कोई पुरुष नदी के प्रभाव में बड़ा बहरा, नदी बह रही बड़ी तेजी से और उसमें बाहर चला जा रहा है, पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ भी नहीं, तेजी से बहरा वो नहीं निकल सकेगा और उपदेश भी उसे कार्यकारी समझ में आएगा। क्या कहा? कोई पुरुष नदी के प्रभाव में बड़ा बह रहा है, पानी का जोर हो
तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं रुकते शिकायत का ये इसके आगे क्या लेन छोड़कर उसी प्रकार जीव किसी पन्ने पर उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण कर रहा है अनादि और कर्मों का तीव्र उदय हो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं और उपदेश भी कार्यकारी नहीं। ये ऊपर दृष्टांत के लिए और दूसरी तरह से अब इसके लिए ये पहला तो एक इंद्रियादिक है वो धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं पुरुषार्थ क्या है और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करें तो पाप का करें उन्हें धर्म कार्य का पुरुषार्थ क्या तीन बातें आई कोई देखो घर पर बैठ के इसका विचार करो लेकिन मेरे ख्याल में 10 लक्षण सबके फोकट में जाए दिन पे दिन बुरा वक्त आ गया किसी के बच्चे नहीं आते फिर अपने आप ही अपने आप के दिन सारे दिन नाटक खेलते पहले जमाने में क्या करते थे उपवास कर लिया ताश खेलते हैं जुआ खेलते हैं और सो जाते हैं अब इस तरह टाइम पूरा करना है उपवास कर रहा है नहीं कर ऐसे कोई पुरुष नदी के प्रभाव में बड़ा बह रहा है पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं और उपदेश की कार्यकारी इनलाइन उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है वहाँ कर्मों का तीव्र उदय हो तब पुरुषार्थ कुछ नहीं उपदेश की कार्यकारी उसी उलट 312 एक इंद्रिया तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं पुरुषार्थ क्या करें और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करें तो पाप का ही करें धर्म कार्य का पुरुषार्थ उद्योग का पुरुषार्थ उनसे दूसरी बात फिर आगे देखिए इधर 313 पानी का जोर थोड़ा हो है पानी बह रहा है धीरे धीरे बह रहा है अच्छा और तब न निकले तो क्या होगा धीरे धीरे बहेगा नहीं ऊपर से हो रहेगा पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं दूसरी बात जी जो धीरे धीरे बह रहा है उसी से तो कहा जाए अच्छा वो सुने तो निकल जाए नीचे उसी प्रकार कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं इसलिए जो अब जिसे ब्रह्म पर्याय का अभ्यास है सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानता है और संसार का दुख लगा है मोक्ष सुख चाहता है जिसको 4 लड़की हो चुकी है 5वीं की हो सकती है उसकी बात इसलिए जो विचार शक्ति सही हो आप इस कार्य को कर सकते हैं जिसमें बैठे सबकी ऐसी बुद्धि है लेकिन इधर नहीं लगाती घर वाली दुकान मकान नो हाय 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 मजे विचार शक्ति सही हो जिसके रागाधिक मंत हो तो रागाधिक मंत है जब आप यहाँ पे पढ़े लिखे हो नहीं सब तो रागाधिक मंत है जब आगे बैठे हो वह जीव पुरुषार्थ उपदेश आदि के निमित्त से सच्चे गुरु का योग बने देशना लतीफ से सत्य निर्णय में उपयोग लगाए मैं ये हर द्रव्य मैं ज्ञायस्वभावी भगवान आत्मा हूँ ऐसा पुरुष ने कहा हर द्रव्य में हर समय कार्य होता है कार्य ठीक जो होना था तो हुआ कर्तव्य और सुबह से शाम तक जितना कार्य है सर्वथा पुत्र का है और ऐसा माने तो व्यक्ति स्वभाव पर आए लगाए और उसका उपयोग वहां लगे तो उसका अभी उसका फिर इसका नीचे आ गया और इधर नीचे तीसरा जब ऐसा अवसर मिला तो और न निकले पानी बह रहा ना धीरे धीरे ये पानी आ रहा था किसी ने रेता लगा दिया
तो पानी कम हो गया नहीं हो गया? अब जोर से आया एकदम पहले चला गया, वो बात कैसी जरा और न निकले, धीरे धीरे बहेगा, पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा नीचे। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन ना करे ऐसे समय में जब सच्चा योग बना, मैंने सारी बात आप हाँ करने वाले समय मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन ना करे तो किंचित विशुद्धता पाकर, शुभ भाव पाकर तीव्र उदय आने पर निगोदादि पर्याय को प्राप्त करेगा। इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे। इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे। प्रमाद से काल गंवावे, आत्मा 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 की बातें करे। मंदरादासी सहित विषय प्रसारों के कार्यों में प्रवर्ते, विवाह धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो अवसर चला जाएगा, संसार में ही भ्रमण होगा। तीनों बातें आ गई, तीनों बातें आ गई मुझे चाहिए। इसलिए 313, इसलिए अवसर चूकना योग नहीं। अब सब प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। दुर्लभ जी का कठिन है। श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसमें भक्त जीवों को प्रवृत्ति करना। इसमें क्या रह गया वकील साहब? इसके अलावा और उपाय न हुआ और न हुआ। यदि आप नहीं कर सकते तो दूसरे को प्रश्न ही नहीं। किताब आपके पास है, बैठने की जगह आपके पास है, कोई यहाँ पैसे की जरूरत नहीं। अपने कल्याण में लगो, अपने बच्चों को लगाओ तो आपका भला होगा, नहीं तो निगोड़ तैयार है। क्योंकि आपका टाइम पूरा हो गया। कल इसी बात को स्पष्ट करने के लिए साइंस टेस्ट चलेगा। आपको पहले पढ़ते कोई भी नहीं आता, बताने का फायदा क्या है? किसी ने पढ़ा है कल? एक तो हाथ खड़ा करके किसी ने ईमानदारी से कल पढ़ा है तो मैंने बताया था। अध्यापना तो टुकड़े बोलना पड़ा है, वो टुकड़े तीसरे खरीद कर रखेगा, उसका वो नहीं मुझे भी पता है। तो ये कह रहा हूँ जो अब आज कल चलता है, पहले उसे पढ़ अब फिर उसे जाकर करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अंग्रेजी बात है कल क्या चलेगा? इसका प्रकाशक का क्या चलेगा? और 40 नीचे की। अब यदि आपकी समझ में आ गया, कहना भी आ गया तो मिथ्या ढीला पड़ जाएगा, और समझ में आ गया दोनों के काज में जाना पड़ेगा। 118 वास्तु के जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। भैया पर है परिजन लोय। चादर मही हाड़ पींग रात
और नहीं जिंदगी अपना करो प्रकाश जो भव भवत घट को करिए सत्ताना। ये तीसरा अधिकार संसार सुख क्या है उसको जानकर मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए तीसरा अधिकार। इस दोहे में क्या कहा? सो निज भाव सदा सुखद, माने अपना जो त्रिकाल भगवान आत्मा है अमूर्ति प्रदेशों का प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु का वो सदा सुख स्वरूप है अनादि। उसका प्रकाश करो। उसका प्रकाश कैसे हो? इस मुर्दे की आड़ में वो दिखाई नहीं देता। इस मुर्दे की आड़ में वो दिखाई नहीं देता। यदि इस मुर्दे को अपना न माने, इस मुर्दे को अपना न माने तो निज स्वभाव जो सुख है उस पर दृष्टि आ जाए और सारे दुख का अभाव। अब जो ये शरीर है इस पर दृष्टि देता है तो 24 घंटे से आज इसे क्या है, अब इसे अपनी गलती ध्यान में आ जाए और गलती के अभाव का उपाय क्या है वो ध्यान में आ जाए तो संसार का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो देखिए इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उसका वर्णन करते हैं। यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय इसलिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। देखिए नीचे का पैराग्राफ, मोह के आवेश से, इसका क्या मतलब है? मैं ज्ञायक भगवान हूं, मैं जीव तत्व हूं, ऐसा पता न होने से अपने को शरीर मानने से मोह के आवेश से है तो ज्ञायक भगवान जीव तत्व और अपने को शरीर माना। इसका अर्थ है मोह के आवेश से उन इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है। लौकिक में, अलौकिक में नहीं, निराकुल होता है, तब ये आनंद मानता है। देखिए अपने को शरीर माना, वकील साहब जरा लौकिक शरीर माना तो भोग के लिए घरवाली चाहिए, खाने के लिए लड्डू रसगुल्ले चाहिए, फूल नाक के लिए सूंघने के लिए फूल चाहिए, देखने के लिए टेलीविजन चाहिए और गाना सुनने के लिए कान चाहिए। इन सब के अंदर शरीर को अपना मानने से इनमें एकत्व बुद्धि पाई जाती है और जो अत्यंत भिन्न है उसमें एकत्व बुद्धि पाई जाती है। क्यों पाई जाती है जरा साथ देखिए, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, गाड़ी चल रही है और कुत्ते का सिर उसमें लगा हुआ है। कुत्ता क्या समझता है, और गाड़ी में चला रहा हूं, गाड़ी ठहर गई और कुत्ता ठहर गया।
कुत्ते ने क्या माना, गाड़ी मैंने चलाई। तो आप बताइए, कुत्ते ने गाड़ी चलाई या ठहराई? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार सुबह से जितने शरीर के कार्य जो आपको दिखते हैं, ये सर्वथा कुंडल के हैं। ये भगवान की आज्ञा का पता न होने से, खोटी बुद्धि से ये मानता ये कार्य मैं करता हूं। जिनको इन कार्यों का कर्ता अपना आप प्रतिभाषित होता है, वो तो वर्तमान में निगोद में पड़ा है, 24 घंटे इसी में लगा रहेगा, सारा जीवन पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, कुत्ता हड्डी चाहता है, हड्डी में खून है नहीं। तमाम कुत्तों को हाथ जोड़ के समझाओ भाई हड्डी में खून नहीं है, तो विश्व का कौन सा कुत्ता मानेगा? एक भी नहीं मानेगा। नहीं? इसी प्रकार क्या मानता है, मैं भोग करता हूं, मैं रोटी खाता हूं, मैं बाल बच्चों का पालन पोषण, ये सारी बातें, ये संसार से सब चीज उल्टी है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। जिसको पीलिया रोग हो जाता है उसे सब चीज पीली दिखाई देती। एक गरीब आदमी एक 10 तोले सोने का वो मिल गया, उसे लाकर घर पर लिया, तो देखो बड़ी मुश्किल से मिला, इसको उठा कर रख दो। उन्होंने कहा अच्छा। अब वो बाजार में गया, उसको पीलिया रोग हो गया, घर पे आया, वैसे ही पत्थर पड़ा था, सब घर वालों को गाली निकाले, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, बड़ी मुश्किल से मिला था, तुमने ये क्या किया? सब कहे भाई ये तो पत्थर है, ये सोना। इसी प्रकार ये सारी क्रिया सर्वथा कुंडल की है। अब ये सर्वथा अपनी उनका कर्ता भोक्ता है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, बगैर बात के पागल है। इस बात को लेकर करोड़मंची बच्चे की तरह इस किताब में समझा। देखिए, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता ये हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार आज वो स्वाद किसका है? लोहू का। और मानता क्या है? हड्डी का। इसी प्रकार ये है कि विषयों को जानता। 5 इंद्रिय के विषय है स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, करण, और उससे ज्ञान प्रवर्ता है। मैंने ज्ञान की पर्यायकार उसका एक समय वकील साहब, और उसका स्वाद लेकर, किसका स्वाद लेकर? ज्ञान का स्वाद लेकर ऐसा मानता है ये विषय का स्वाद है। ज्ञान तो ज्ञान ने किया, ये भोग का स्वाद है, ये रसगुल्लों का स्वाद है। रसगुल्ला खाने नीचे तो क्या उतरती जाए, नीचे विष्टा बनता चला जाए। अब इस बात को समझा जरा साथ। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, बोलिए। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, सो विषय में तो स्वाद है नहीं, सो विषय में तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जाना, उसे स्वयं ही जाना, और स्वयं ही आनंद मान लिया, और स्वयं ही आनंद मान लिया। क्यों मान लिया? क्यों मान लिया? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का शरीर से, पद्रव्यों से सर्वथा संबंध नहीं, ऐसा अनुभव ज्ञान न होने के कारण मैंने ये तो मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुझ
जो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है, स्त्री पुत्र मकान, इनके साथ सर्वथा संबंध नहीं, ऐसा अनुभव न होने के कारण सावधान देखिए शांति से। मैंने नृत्य देखा, सामने नृत्य होना है, यह जैसे कल नाटक हुआ अकलंक का, और क्या हुआ था पहलवान जी, वो क्या नाम, वो पंडित जी हार गए, पंडित जी पंडित जी सबक सीख ही गए, वही हार गए, पंडित जी सबक सीख गए, पंडित जी सबक सीख गए। अरे नाटक देखने की इच्छा जरा साथ, इच्छा जी में हो, और नाटक हुआ जाना, ज्ञान पर्याय ज्ञान में हो और आनंद माना। उस नाटक से इच्छा का, ज्ञान का और आनंद का सर्वथा संबंध कथनचित नहीं। जरा बात ध्यान में लेना, उस नाटक से इच्छा का, ज्ञान का और सुख का सर्वथा संबंध कथनचित नहीं, और उससे संबंध मानता है अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या, और दूसरे के कहने से नाटक देखा, कितना बढ़िया, हाँ जी कितना बढ़िया है। देखने वाले दंग रहे। नेमचंद जी 10:30 बजे आए, 10:15 कहने लगे कहीं बंबई और कलकत्ते की स्टेज पर होगा तो महिला मंडल को करोड़ों रुपए, और इतना बढ़िया नाटक है जी, जो लाखों रुपए खर्च करो तो भी ना देखने को मिले। ऐसा मेरा मतलब ये है। तो अब कितना उसमें मजा आया, वो ग्रहित मिथ्या हो गया, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या ऐसा हो गया, नहीं हो गया? क्यों हुआ? वाई मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का इस मुर्दे मृत कलेवर से और करने वाले मुर्दों से सर्वथा संबंध नहीं है। अब देखो, इस समय नाटक कर रहे, उस समय देखो मैंने कहा कैसे पागल है, शराब पी रखी है, शराब का नशा थोड़ी देर का, और वहां 24 घंटे, यहाँ 24 घंटे शराब का नशा थोड़ी देर का। फास्ट किया नहीं, कह रहे थे इसने बहुत बढ़िया किया, इसने उपभोग किया, तो मेरा मतलब यह है वो मूर्ख है, अब उसमें फंस गया। कहीं न कहीं जूते खाने हैं तो फंसे बिना। ये जो राग है ये ज्यादा खतरनाक है, ये कैंसर की बीमारी है। लेकिन लौकिक में ऐसा भाव आता है, वो ठीक है, लेकिन वो भाव नहीं तक रहे और उसे सब कुछ अपना मान ले तो अपना सब जाना। ये मनुष्य भाव हर जगह लुटेरों का घर है, लुटेरों का घर है। आपकी समझना है तो देखिए, वो क्या नाम, नाटक देखने की इच्छा थी, और मुझे तो नेमचंद जी ने कहा बड़ी खुशी हुई। कैसा? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फिर उसकी खुशी में 5000 महिला मंडल के लिए रखे हैं। महिला मंडल ने जो कार्य किया, लेकिन मुझे उनकी कार्यविधियों का पता लग जाता है, रिपोर्ट मिलती रहती है। रिपोर्टर सही है नहीं तो इसलिए 5000 महिला मंडल के वास्ते ये रखे हैं जी। ऐसा है, ये तो बच्चे हैं, खेल करते हैं, यथार्थ बात उनके ध्यान में आ जाए तो झगड़ा नहीं बन जाए है क्या? ऐसे काम को कोई कर नहीं सकता
अपने लड़के लड़कियों को कौन भेजे? बड़ी भारी जिम्मेदारी का, मामूली आदमी का काम नहीं है। महिला मंडल ने ये काम किया, बड़ा सराहनीय। लेकिन इसी में फंस मत जाना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। दोनों बात साथ साथ है भैया, नहीं तो बेटा गैप हो जाएगा। देखिए, नाटक देखने की इच्छा थी, नाटक देखने की इच्छा थी, नाटक हुआ बहुत बढ़िया, और आनंद माना। क्या वो आनंद इच्छा में आ गया? वो नाटक इच्छा में आ गया, ज्ञान में आ गया, आनंद में आ गया? नहीं। जैसे सोने का हार है, लेकिन आपने उसे पहनने की इच्छा की और सोने का हार आया, जाना और आनंद माना। उस सोने के हार में कुछ है क्या? ये दशा आज मिथ्या दृष्टि की है। जैसे लड़की है, मैं लड़का, ऐसे ही आत्मा है, मैं लड़की और मैं लड़का। ये किसी विरले को ध्यान में आएगा आज पंचम का। यदि जो गुरुदेव के चरणों में आया है उसको ये बात ध्यान में आ सकती है, दूसरे की ध्यान में नहीं आ सकती। वो तो सुनने लायक नहीं। जिसने इस शरीर को ही मान के बैठा है उसकी क्या दशा हो? देखिए, फिर लीजिए, पेट में दर्द है, इच्छा की ठीक हो जाए, इच्छा की ठीक हुआ, जाना और आनंद माना। भैया, आत्मा से उस पेट दर्द का ठीक होने का सर्वथा संबंध नहीं। क्यों माना? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं। अभी मुझ आत्मा का इस मृत कलेवर से और दूसरे मृत कलेवरों से, जब अपने को ये माना, उनको ये माना, इसलिए ये अंधा हो रहा है। तो मैं उठा, वो दर्द था, ठीक हो गया, ऐसा अनादि काल का श्रद्धान अग्रहित मिथ्या, ऐसा अनादि काल का ज्ञान अग्रहित मिथ्या, और ऐसा अनादि काल का आचरण अग्रहित मिथ्या। और दूसरे के कहने से, अरे देखो बड़ा दर्द हो रहा है, देखो हमने दवाई की, ठीक हो गया। उनने भी ठीक माना, उनने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी चोर है, वो भी चोर, चोर मसूरी के क्या अच्छा। अब वो दूसरे के कहने से ऐसा ज्ञान ग्रहित मिथ्या दर्शन, ऐसा ज्ञान ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ऐसा आचरण ग्रहित। अब इसको जानने से लाभ क्या है? भाई, जो उठना है ये शरीर आहार वर्गना का कार्य है, और सुबह से शाम तक उठना, बोलना, खाना, पीना, चलना, ये सारा कार्य सर्वथा उद्दल का है। तुझ आत्मा से किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध नहीं। तू अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग की प्राप्ति। इसमें कारण क्या बचेगा? जिनके साथ सर्वथा संबंध नहीं, शरीर कोई संबंध, तीन प्रकार संबंध आपने पढ़ लिया, तादाद सिद्ध संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और परस्पर अवकाश सिद्ध संबंध। रात को फिर स्वप्न में भाव आया, मकाई जब इतना अच्छा नाटक है तो इसकी फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा मैं सुबह कहूंगा, बन गई, क्या बन गई है? मका ऐसे की तो फिल्म बनती, मैं अपने भाव बताए आदि समझे, मका फिल्म बननी चाहिए आदि समझे। तो अब ये इन्होंने कोई कह रहा था बन रही है, इन्होंने भी कहा थी आज। तो जैसे
पुद्गल खाने पुद्गल शोर मचाने उल्लू माने में जो उसे अपना मानता है वो निगोद के टिकट पर हस्ताक्षर करता है और चारों गति में घूमकर निगोद में चला जाए। और यहाँ रहते हुए ये समझ लिया मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूं, मेरा इसके साथ किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध है क्या जैन साहब? हाँ जी है बिल्कुल नहीं। फिर अच्छा तो आप तो सब होशियार हो तो संबंध मत मानो झड़की या तो कहो कम से कम आप लोग यहाँ जितना तो कहेंगे संबंध नहीं है और मरे जा रहे। संबंध नहीं है जब मरे जा रहे करने का परिणाम ऐसा ही है। अब मेरे स्वप्न में बात आई, अब कहते भी भोग में सुख है, मुझे तो कुछ दिखता नहीं। सुख माना मूर्ख है या नहीं? उसमें सुख कहाँ? जैसे कुत्ता हड्डी चाटता है वो कैसा है? अब आपने रसगुल्ले खाए, केला खाया है या और कुछ खाया, नीचे कै बनती जा रही, नीचे विष्टा बनती, उसमें सुख कहाँ? अब सामने वो नाटक हो रहा है, वो वहां हो रहा है, यहाँ तुम्हारे अंदर क्या हो गया? कुछ भी पागल पागल सब। तो क्या करना? एक तरफ अपनी आदत और एक तरफ सारी दुनिया, ऐसा सारा दुख अभी बहुत 10 लक्षण हो गए। यदि ये बात समझ में आ जाए एक सेकंड में मिथ्या रह नहीं सकता। मिथ्या तो आपने पाला हुआ है बगैर बात, और उसको रहित मिथ्या 24 घंटे हो रहा है। बहुत हो गई, अब इसको छोड़, अब इसको छोड़ दो, और नहीं तो कहा जाएगा? देखिए स्वयं ही इच्छा की एक स्वयं ही जाना, छोड़ो मछली ने कमाल किया, और स्वयं ही आनंद माना। क्यों माना? क्यों माना? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मुझ आत्मा का ये शरीर जड़ है या नहीं? आत्मा निकल गया जलेगा कौन पूछेगा? मुझ आत्मा का इस शरीर से, घरवाली से, बच्चों से, मकान से, कार से, हेलीकॉप्टर से सर्वथा संबंध। पागल पागल क्यों? जिसके साथ सर्वथा संबंध नहीं, साथ आया नहीं और साथ गया। जी प्रेमचंद जी है नहीं ठीक? अरे भाई हम तो किसी तरह आराम करते हैं, आराम करने की इच्छा ठीक है, और शरीर लेटा जाना और आनंद माना। मूर्ख है नहीं? मूर्खों का सल्ला, उसमें आनंद कहां से है? प्रेमचंद जी है कुछ? मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, बैठो जरा मैं लेट ब्लड प्रेशर ज्ञान और आनंद पूछेगा। वैसे नाटक आप भी बढ़िया कर लेते हैं। ज्ञान और आनंद में उसमें पूछाया दिल बन रही ये माना सुनो। अब इसका आधार कैसे हो? अब ऐसा होने से ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या। अच्छा, और सच्चे देव गुरु शास्त्र का योग मिला, उन्होंने बताया तू ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व है। इस मुर्दे से, इस मुर्दे संसार से तेरा किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध। इसमें मुश्किल क्या है? जन्म मरण इकला करे, सुख दुख भोगे एक, नरक गमन पर एक, लोग मोक्ष जाए। अच्छा, वहां तुम्हारा नाटक मुझे देखने का भाव कभी नहीं आता, आपको विश्वास नहीं आएगा। रात लाहौर की बात आ रही ध्यान, वहां वो नाटक चलता था नौटंकी। पहले ये फिल्म नहीं थी, तो स्टेज पर काम। अच्छा, तो स्टेज पे मैं देखता तो मैंने कहा ये बेवकूफ है, ईमानदार, मैं कहा अपना जीवन खराब करती। इसी प्रकार यहाँ पर
मनुष्य भव मिला, अपने को नहीं समझा है। दुनिया तुम्हारे से रीझेगी नहीं, चाहे तुम कितना कर लो, यहाँ कोई आने वाला नहीं, तुम्हें समझते ही पागल है। चाहे तुम किसी को लड्डू खिलाओ जैसा, और चाहे सबको सूट बनवा दो। हमारी इच्छा इस प्रकार की नहीं है, हमारी इच्छा तो अपना राग दूर कर। सबसे पहले अपने घर वालों को नियम लो, उन सबको पढ़ाएंगे, दूसरों को छोड़ अपने ये अपना राग दूर। जब आप उन दूसरों को तो पढ़ाना चाहते हैं, अपने घर वालों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो पहले अपने घर वालों को ले दूसरों से कहने का हकदार आप बात नहीं है। मैं तो अपने साथ इसको अप्लाई करता हूँ, वो आपसे कह रहा हूँ, आप मान रहे हैं ना? हाँ, 108 डिग्री 108 डिग्री बुखार हुआ, ठीक हो जाए, इच्छा जाना और उतर गया, अरे ठीक आनंद माना। अच्छा क्यों माना? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का इस मृत कलेवर से, ये मृत कलेवर है अभी मैं जी बात में नहीं, इस मृत कलेवर से और ये जो मृत कलेवर है इसके साथ सर्वथा संबंध। अभी दुख का अभाव हो जाएगा। जैन होने पर ये नहीं, अच्छा यहाँ रहते हुए आपने ये मान लिया अब ये अलग है, हमेशा के लिए सुखी हो, और इसको अपना माना 24 घंटे सुखी। वकील साहब, और ये अपना ये तो एक दो वाली बात है। आज विश्व में शांति आ सकती है तो जैन धर्म द्वारा है। आपके ध्यान में आया, आज विश्व में शांति आ सकती है तो जैन धर्म के द्वारा। ये जैन धर्म ये कोई जैनियों का धर्म नहीं है, विश्व का धर्म। लेकिन ये पल्ले पड़ गया बनियों के, और ये है शूरवीरों का धर्म है जी, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं करती। तो क्या रहा इसमें? मुश्किल क्या है इसमें? कौन सी बात समझ में नहीं आती? आज इसको अपना मत मानो, अभी मोक्ष मार्ग होंगे। हाँ, और ये आत्मा निकलते ही आग में जलेगा। राजेंद्र बाबू, अभी आत्मा चली जाए दूसरी बीला लाने के सोचेगा। और फिर कोई बात शुरू हो जाएगी, सभी करेंगे बात। तुम्हारा होने वाला नहीं, बेफिक्र रहो, तुम्हारा नहीं होने वाला, किसका हो जाएगा? करने की इच्छा, सुनो, इच्छा टीम में हुई ने, और ब्याह हुआ मैंने यहाँ आकर के जुड़ गई, आ गई, और जाना और आनंद माना। क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाहरी रूप से माँ बाप से संबंध कब हो गया? दुश्मनी हो गई। बगैर बात के पागल है। अच्छा ये क्यों हुआ? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का इस शरीर से ऐसा पर से सर्वथा, इसे मुश्किल क्या है? दूसरी बात एक और देखिए, आपको आगे बढ़ना है तो कर्ता कर्म एक द्रव्य का। मैं उठा ये कर्म, इसका करता है आहरण, और माना मैं कर्म। कितनी भयंकर भूले दर्शन किया। दूध गर्म हुआ ये कर्म, इसका करता है दूध रूप आहार वर्णना का स्पर्श। और आपने माना मैंने कर्म किया। आप 24 घंटे जिनेंद्र भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने और इसे दुख रह जाए